हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कहा था कि नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव मैट्रिक्स में करेंगे। तो हम लोग अब आ चुके हैं नेगेटिव मैट्रिक्स के क्वेश्चन के साथ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में वो जो मैट्रिक्स था वहाँ पे वो टाइम शो कर रहा था, इसमें कॉस्ट शो कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ corresponding jobs are given। ये मैं लिख दिया, छूट गया था। तो अगेन इसमें हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए इंटरचेंज हो गया। लास्ट टाइम जॉब यहाँ था, वर्कर यहाँ था, तो मैट्रिक्स किसी भी तरीके से आ सकता है। यहाँ जॉब्स ऊपर है ABCDE और वर्कर्स से 5। तो हम लोग को इन वर्कर्स को जॉब में इस तरीके से एलोकेट करना है ताकि हम लोग क्या अचीव कर सके, मिनिमम कॉस्ट अचीव कर सके। हम लोग को मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में जॉब में सारे वर्कर को एलोकेट कर देना है, इंगेज कर देना है। अच्छा, अगेन ये क्वेश्चन भी एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है जहाँ पर हम लोग का नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। 5 इक्वल्स टू 5 है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसमें हम लोग को फर्दर प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग दूसरे क्वेश्चन में जानेंगे। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, सेम टू सेम है। जैसे हम लोग ने पॉजिटिव में किया था काम, वैसे ही करना है। सबसे पहले हम लोग ने पॉजिटिव सम में क्या किया था, अगर आप लोगों ने लास्ट सम नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा पहले आप लोग लास्ट सम को देखें, उसके बाद फिर इसमें आए, इस वीडियो पे। तो हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 1 में। आई होप स्क्रीन में सब कुछ विजिबल होगा। स्टेप 1 आपको बनाना होगा, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, मैं एग्जाम्पल्स के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको मालूम चलता रहे हम लोग क्या कर रहे हैं। रो ऑपरेशन, यही तो किया था हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी, जहाँ पर पॉजिटिव मैट्रिक्स था। नेगेटिव मैट्रिक्स है तो भी हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे। यहाँ पे हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं ABCDE 1 2 3 4 5। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। ये ब्लैक से था क्वेश्चन, अब हम लोग आ गए हैं आंसर में, सॉल्यूशन में। सो ये है जॉब्स, ये है वर्कर्स। अब हम लोग तो एज इट इज़ जैसे हम लोग रो ऑपरेशन किए थे लास्ट क्वेश्चन में, इसमें भी करेंगे, जहाँ पर हम लोग रो में सबसे मिनिमम नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, जो कि है -8। फिर बाकी सारे नंबर को हम लोग उस नंबर से माइनस कर देंगे। तो अगर हम 1A का एग्जांपल ले, ये इसका, तो कैसे इसको करेंगे, -2 -8 इज इक्वल्स टू -2 + 8 इज इक्वल्स टू 6। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1B का, क्या है, -4 -8। हमको 8 माइनस करना है ना, तो हम माइनस कर रहे हैं, इक्वल टू -4 + 8 इज इक्वल्स टू 4। बेसिक मैथ से होप आपको समझ में आ रहा होगा। एग्ज़ाम में अगर नेगेटिव मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम कीजिएगा, अपना पेंसिल उठाइएगा, क्वेश्चन पेपर अगर दिया गया है तो उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको गोला कर दीजिएगा। अब इस गोला को लेकर के हम लोग को माइनस करना है। तो चलिए जल्दी से ये वाला स्टेप हम लोग कर लेते हैं। पहला हो जाएगा 6, दूसरा 4, तीसरा 0, ये 2, सॉरी ये 7, 0 0। मैं जल्दी से मैट्रिक्स पूरा कर देता हूँ, बोलते बोलते लिखने से गड़बड़ हो जा रहा थोड़ा थोड़ा। एक चीज़ आप लोग देख पा रहे होंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। रो ऑपरेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, ज़ीरो क्रॉसिंग। बट एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन में बताया था एक और ऑपरेशन हम लोग करते हैं जिसका नाम है कॉलम ऑपरेशन। और ये मैंने क्या कहा था, हम लोग कब करते हैं, जब किसी कॉलम में अगर ज़ीरो उसमें नहीं है, उससे हम लोग कॉलम ऑपरेशन करते हैं।
जैसे कि अगर हम लोग देखें इस रो में 0 है, इस रो में भी 0 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें 2 0 हैं। अगर हम कॉलम का बात करें, इस कॉलम में 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, बट इस कॉलम में 0 नहीं है। तो अगेन आपको एक और मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा, उसका नाम होगा इम्प्रूव मैट्रिक्स का कॉलम ऑपरेशन, जहाँ पर फिर से आपको सेम चीज़ करना होगा, ABCDE 1 2 3 4 5। ये क्या था? ये था जॉब्स, ये था वर्कर्स। तो हमें कॉलम ऑपरेशन सिर्फ इस कॉलम में करना है, हालांकि हम लोग पूरे में भी कर सकते हैं। कॉलम ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ? अब हम लोग को कॉलम में देखना है कि सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है। तो इस कॉलम में सबसे मिनिमम नंबर क्या है? 1। तो 1 से हम लोग सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 7 - 1 = 6। इसी तरह हम लोग सब, अच्छा हम लोग यहाँ क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे तो सबसे मिनिमम क्या है? 0 है। तो 6 - 0 क्या होगा? 6। 0 - 4 क्या होगा? सॉरी, 4 - 0 क्या होगा? 4। तो हमारा नंबर तो वही रह जाएगा, इसीलिए हमारा मैट्रिक्स सिर्फ लास्ट वाला में चेंज होगा। तो जल्दी से हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ से देख के बस यहाँ उतार लेना है। अब लास्ट यहाँ पे हम लोग को ऑपरेशन करना है। यहाँ हो गया 6, ये हो जाएगा 4 2 0 3। सिंपल था। रो ऑपरेशन में हम लोगों ने रो का ऑपरेशन किया, कॉलम ऑपरेशन में हम लोगों ने कॉलम का ऑपरेशन किया। अपने आप को आप डॉक्टर समझिए, काट छाट करना है आपको सिर्फ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, जो का पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? 0 क्रॉसिंग। ये था स्टेप 1, ये था स्टेप 2। अब स्टेप 3 होगा 0 क्रॉसिंग। इसके लिए अगेन ये मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा, बट मैं इसी में दिखा रहा हूँ। अब 0 क्रॉसिंग में हम लोगों ने क्या थंब रूल बताया था कि हम लोग को मैक्सिमम जीरोस कट करना है मिनिमम लाइंस में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको ऐसे काटे या इसको ऐसे काटे, बात बराबर है। 2 2 0 काट रहा है, या इसको भी काटने से 2 0 काट रहा है। तो हम लोग कैसे भी काट सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से कर देते हैं, इसको कर देते हैं 1। उसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं 2, आई मीन रोमन फॉर्म में करते हैं। इसको करते हैं 3। उसके बाद क्या बचा? इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं 4। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है क्या उसके बराबर हमारा 0 क्रॉसिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं? 1 2 3 4। हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? 5। और हमारा 0 क्रॉसिंग क्या आया है? 4। यानी हम लोग को अगेन एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसका क्या नाम है? ये हमारा 4th स्टेप होगा, जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। इम्प्रूव मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं? जो भी अनक्रॉस्ड एलिमेंट है 2 6 4 4 7 2, और यहाँ पे इसमें से लीस्ट नंबर को ले करके बाकी सबसे माइनस कर देते हैं। किससे माइनस करते हैं? जिसके ऊपर हम लोग ने क्रॉसिंग नहीं किया है। और जहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जैसे यहाँ 1 3 4 1, इससे हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे उस लीस्ट नंबर को। तो हमारा लीस्ट नंबर इसमें कौन सा है? 2। तो आइए जल्दी से इम्प्रूव मैट्रिक्स बना लेते हैं। ABCDE, एक मिनट, 1 2 3 4 5। ये ज़्यादा पास हो गया, कोई नहीं। तो 6 - 2 4, 9 - 2 7, अगेन 4। ये क्या रहेगा?
सेम रहेगा, जहाँ पे सिंगल लाइन क्रॉसिंग है वो सेम रहेगा। ये क्या होगा, सेम 4 0 1। इंटरसेक्टिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, ऐड। इसमें क्या हो जाएगा, ऐड। अगेन 0 4 0 5 3 2 ये हो जाएगा 0। 2 - 2 = 0। 4 - 2 2 5 4 0 4 2 0 0 3। जो लोग लास्ट क्लास नहीं देखे फिर से बता दूं, मैं बार बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको वीडियो बैक करके नहीं देखना पड़े। जो सबसे लीस्ट अनक्रॉस्ड एलिमेंट है वो क्या है, 2 है। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे माइनस कर देंगे, किससे, जो कटा हुआ नहीं है। और जो कटा हुआ है उसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे, और जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या इंटरसेक्टिंग एलिमेंट बोल लीजिए या जंक्शन पॉइंट बोल लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब ये आ गया हमारा इम्प्रूव मैट्रिक्स। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 5 अगेन 0 क्रॉसिंग। ये जितना बार भी लिखा गया है ये आपको मल्टीपल टाइम्स मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं समझा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम आप लोग का ना वेस्ट हो, आपका फ़ोन का MB बचा रहे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब इसमें हम लोग कैसे ज़ीरो क्रॉसिंग करेंगे। अब क्योंकि ये इम्प्रूव मैट्रिक्स आ गया है, ज़रूरी नहीं है कि इस इम्प्रूव मैट्रिक्स के बाद भी आपका ज़ीरो क्रॉसिंग जो मैट्रिक्स है उसके बराबर आए। आ गया तो अच्छा है, इन केस अगर नहीं आया तो हम लोग को फिर से क्या करना होगा, एक और इम्प्रूव मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा। वही अनलीस्ट जो एलिमेंट होगा उससे सब में माइनस करेंगे, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ प्लस करेंगे। सिंपल सा चीज़, वो चलता रहेगा कब तक, जब तक कि हमारा ज़ीरो क्रॉसिंग और मैट्रिक्स बराबर ना आ जाए। तो चलिए तुरंत इसमें देख लेते हैं। ये कट गया 1, ये कट गया 2 3 4 5। मन किया साइड काटने का, क्या बताया था मैंने कि कैसे भी हम लोग काट सकते हैं। इसको करने के बाद हम लोग का लास्ट स्टेप आएगा क्या, स्टेप नंबर 5 6 0 सिलेक्शन। ज़ीरो क्रॉसिंग के बाद जब हम लोग का मैच नहीं करता है तो हम लोग को एक स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है। वो स्टेटमेंट मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। सिंस द लाइन क्रॉसिंग ऑल द zeros are not equal to the order of the matrix, therefore we deduct the least uncrossed element from every uncrossed element and add to the intersecting line or एलिमेंट और जंक्शन पॉइंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। लास्ट ज़ीरो सिलेक्शन में हम लोग को फिर से ये मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ता है। जितना भी स्टेप्स है वहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। यहाँ बहुत क्रिस क्रॉस हो चुका है, इसलिए मैं एक और मैट्रिक्स यहाँ बना दे रहा हूँ। 1, अरे पता नहीं 1A से क्या प्यार हो गया, बार बार A लिखा जा रहा है। 2 3 4 5 4 4। जल्दी जल्दी मैं इसे लिख लेता हूँ, फिर हम लोग करेंगे ज़ीरो सिलेक्शन। और ज़ीरो सिलेक्शन ही वो एरिया है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिलेक्टिंग करने टाइम। ऐसा ना हो कि आपने एक ऐसा ज़ीरो में सिलेक्ट कर दिया कि फिर दूसरे वर्कर को कोई जॉब ही नहीं मिल रहा हो। तो रो 1 में हम लोग किसको जॉब दे सकते हैं, ये हमारा वर्कर था, ये जॉब था। तो वर्कर 1 को हम लोग जॉब C जॉब D दोनों दे सकते हैं, बट हम लोग देंगे कौन सा, हम लोग देंगे
हम लोग ये जॉब दे सकते हैं। ये जॉब देने का मतलब क्या हुआ, ये रो और ये रो ख़त्म हो गया। अब 2 के पास हमारे पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है ये देने का। 3 के पास हम ये दे नहीं सकते, तो हम लोग क्या देंगे, ये देंगे। 4 में हमारे पास 2 ऑप्शन है, बट क्योंकि हम ये नहीं दे सकते, ये क्रॉस हो गया है, तो हम लोग देंगे ये, और लास्ट में जो बच गया वो देंगे। एक और इजी तरीका बताते हैं इसको करने के लिए। आप पहले वो रो आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ पर सिर्फ सिंगल ज़ीरो है। तो हमारे पास एक ये रो है जहाँ पे एक सिंगल ज़ीरो है, और एक हमारे पास, चलिए एक ही है, तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग ज़ीरो सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद बाकी हम लोग मैट्रिक्स में देखेंगे। अच्छा, ये रो हो गया। हम लोग सेम चीज़ ये भी कर सकते हैं कि हम लोग कॉलम में देखेंगे कि सिंगल ज़ीरो कौन सा है। अगर हम लोग कॉलम में देखें तो भी एक यही आ रहा है ज़ीरो, तो पहले हम लोग उसको देंगे। तो आइए हम लोग बना लेते हैं अपना ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या गिवन था, वर्कर्स, सेकेंड जॉब्स, और लास्ट कॉस्ट। लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग को टाइम गिवन था मैट्रिक्स में, इस बार हम लोग को कॉस्ट गिवन है मैट्रिक्स में। वर्कर्स हमारे कौन थे, 1 2 3 4 5। वर्कर 1 को हम लोगों ने जॉब दिया सी, वर्कर 2 को हम लोगों ने जॉब दिया बी, उसी तरीके से 3 को ई, 4 को ए, एंड 5 को डी। देख पा रहे होंगे सारे वर्कर्स को सारा जॉब डिवाइड हो चुका है, दे दिया गया है। अब हम लोग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स है, थोड़ा पेपर को टिल्ट कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। 1 का सी, 1 सी में क्या है, -8, इसके बाद -9, 3 ई -6, 4 ए -4, 5 डी -9। आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में जो हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सिलेक्ट किया था, ज़रूरी नहीं है कि वही नंबर क्या हमारा जॉब एलोकेट हो। यहाँ पे हमारा 3 वर्कर को जॉब नंबर ई सिलेक्ट हो रहा है, 3 वर्कर को जॉब नंबर ई। अच्छा, हम लोग का ये ग्रैंड टोटल क्या आ रहा है, -36 रुपीस। तो हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स को लेकर के भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये पेपर का भी फ़ोटो आपको चाहिए होगा, आप ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है मेरा वेबसाइट का, आप लोग वहाँ जा करके इसको हाई क्वालिटी में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रोहिबिटेड असाइनमेंट।